स्टूडेंट, अभी तक हम लोग जो है विज्ञान का एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों का डिमांड था कि विज्ञान तो कम से कम कुछ एक चैप्टर आपने बता दिया, कुछ गणित भी बताइए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक गणित के टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं और गणित में हम लोग को पढ़ना है आज त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसी चैप्टर को हमको आज प्रारंभ करना। उसके पहले साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ये मेरे वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ उसको आप प्रेम से देखते होंगे और उसका आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अपने भी सुरक्षित रहिए और अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है। तो आइए त्रिकोणमिति की तरफ चलते हैं। और त्रिकोणमिति को पढ़ने के पहले त्रिकोणमिति यानी जिसमें तीन कोण हो, तीन कोणों से रिलेटेड हमको जो है अनुपातों को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मतलब इसमें आपको सबसे पहले तो सूत्र जानना है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बना दिया और इसका नाम लिख दिया ए बी और ये सी। एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो तीन कोण हैं। तीन कोण कौन कौन है? ए है, बी है और क्या है? सी। ये तीन कोण दिख रहे हैं इसमें। यहां से इसको आप ऐसे घुमा के इसको दिखा सकते हैं। यहाँ भी देखिए एक कोण आपका दिख रहा है। ये जो कोण है 90 अंश का। कितने अंश का है? 90 अंश का है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो स्वाभाविक है इसका मतलब इन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 अंश। क्योंकि ये अकेले 90 अंश है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 अंश होगा। या तो हो सकता है कि ये 45 का हो या ये 60 का हो, ये 30 का हो। तो इस तरह से ये दो कोण हो सकते हैं। बाकी है ये 90 अंश का है। तो ये समकोण त्रिभुज में ही ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग देखेंगे। और इसमें एक सूत्र आपको याद रखना है कि लाल बटे कटका। लाल बटे क्या याद रखना है? लाल बटे कटका। देखिए अगर ये अनुपात अगर आपको याद है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति में, क्या कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लाल बटे कटका अर्थात याद रखिएगा एल को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ये आधार बेस होता है, ठीक है। और के को हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। तो ये याद रखेंगे ये तीनों। अब लंब क्या है, आधार क्या है, कण क्या है? याद रखिएगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 कोण 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कण कहते हैं, ठीक है। 90 अगर कण को पहचान करना तो सबसे पहले 90 अंश देखिए कि इस त्रिभुज में कहाँ 90 अंश है और जहां 90 अंश होगा उस 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहिएगा? कण, ठीक है। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कण हो गई। ये जैसे ये बेस, ये नीचे जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं या आप बैठे हैं, तो जिस पर आप बैठे हैं वही आपका क्या हो गया? बेस हो गया, वही आधार हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है और इस पर ये ऐसे एक त्रिभुज रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये आधार है। ये आपका आधार हो गया। जब आप जान गए कि ये कण है या आधार है तो ये क्या हो गया? लंब है। जैसे मान लीजिए बिजली का पोल देखे होंगे, जमीन में फंसा होता है तो इसका मतलब वो जमीन पर खड़ा है तो उस कंडीशन में वो लंब हो गया। चाहे आप ही जमीन पर खड़े होते हैं इसका मतलब आप क्या है? लंब है। तो ये आपका हो गया लंब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हम लोगों ने जाना। क्या क्या जाना? एक हमने आधार जाना, एक कण जाना, एक लंब जाना, ठीक है। लंब को एल से लिखते हैं, आधार को ए से लिखते हैं और कण को के से लिखते हैं। और यहाँ देखिए लाल बटे कटका, यहाँ अनुपात आपको याद रखना है। इसमें देखिएगा 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन 6 अनुपात होते हैं? मान लेते हैं यहाँ का कोण क्या है? थीटा। तो लीजिए जैसे पहला अनुपात निकल कर आता है साइन थीटा, दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा, तीसरा अनुपात होता है टेन थीटा, इसके आगे जो होता है कॉट थीटा, अगला अनुपात होता है सेक थीटा और अगला अनुपात होता है कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात जो है विशेष आप ध्यान देंगे। विशेष ध्यान देने का मतलब यह है कि बेस एक तरह से यही है। अगर ये आपको याद हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए त्रिकोणमिति में सूत्रों को रटना है, केवल समझना। समझ लेंगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस ये चीज तो आप वैसे भी जानते हैं। एक बार सुन लेंगे कि लाल बटे कक्का ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं। तो लाल बटे कक्का से क्या होगा, साइन थीटा अर्थात पहला वाला मान लिखेंगे, तो लिखेंगे एल बटे के। एल को क्या कहते हैं बाबू, तो निकल कर आता है लंब, के को क्या कहेंगे, कर्ण। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे cos थीटा का मान बताना होगा तो ये दूसरा वाला मान, तो क्या हो जाएगा a बटे के। a बटे के का मतलब क्या होता है, a मीन्स आधार हो गया और k मीन्स क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो गया। इसी प्रकार tan थीटा का मान निकालना होगा तीसरा मान, तो अगला वाला तीसरा वाला मान क्या है, लंब बटे आधार। तो इसको हम कहते हैं लंब बटे, यहाँ लिख देंगे आधार। तो बच्चों हमको समझ ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीन अनुपात एकदम लाइन से होते हैं। लाइन से मतलब यह है साइन थीटा है तो पहला वाला मान लंब बटे कर्ण, cos थीटा है दूसरा वाला मान आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, tan थीटा है तो तीसरा वाला मान लंब बटे आधार। अब यहीं से क्या करेंगे, फिर अब इसके जो तीन अनुपात हैं आगे वाले इनको ज्ञात करना है, तो वहीं से पलट दीजिए। तो cos थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे लंब। इसी तरह से sec थीटा का मान क्या होगा, इसका उल्टा करिए क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब यहां से इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। a मीन्स क्या होता है, आधार, और l मीन्स क्या होता है, लंब। इसी तरह से k मीन्स क्या होता है, कर्ण, और a मीन्स क्या होता है, आधार, और फिर नीचे आपका k मीन्स हो जाएगा कर्ण, और बटे l मीन्स क्या होता है। देखिए ये सूत्र है, इसमें 6 सूत्रों को विशेष ध्यान देना है। तो जिसमें प्रारंभ के साइन cos tan, साइन cos tan देखेंगे तो साइन पहला वाला मान cos लेंगे तो दूसरा वाला मान tan लेंगे तो तीसरा मान फिर काट लेंगे, तो यहीं से पलट दीजिएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। काट लेंगे तो सेक लेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कोसेक लेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये इसको याद करने का तरीका है। और एक चीज और जान लीजिएगा कि साइन का उल्टा अगर देखेंगे तो क्या होगा, कोसेक। क्यों उल्टा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण और कोसेक का सूत्र क्या है, कर्ण बटे लंब। क्यों भाई, लंब बटे कर्ण था और कोसेक का क्या है, उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब। इसी तरह से ध्यान से देखा जाए तो cos और sec में आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसको देखिए। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण और sec थीटा का सूत्र होता है क्या, कर्ण बटे आधार। और एक ये tan और cot में इनका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं। tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, cot थीटा का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो याद करने का ये ट्रिक्स है, जिसे आप चाहें जैसे भी आप इसको याद कर लें। इसके बाद 6 अनुपात के साथ जो है 2 अनुपात और आपको याद रखना है। एक आपको होता है tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। और एक चीज एक और याद करना है, cot थीटा। तो हमने आपको बताया है कि tan किसका उल्टा होता है, तो cot का। तो tan का सूत्र होता है sin अपन cos, तो cot का सूत्र क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, cos अपन sin थीटा। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद साथ ही साथ कुछ और सूत्र हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो सूत्र बन के आता है कर्ण स्क्वायर बराबर किसके, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण को किसे लिखते हैं हम, a से लिखते हैं, तो k स्क्वायर बराबर लंब को किसे लिखते हैं, l से, आधार को किसे लिखते हैं, a से। इस तरह से इस स्क्वायर को आप उधर कर दें तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये आपका कर्ण का मान करके, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि कोई भी मान स्क्वायर के रूप में है, अगर जब उधर जाता है तो ये स्क्वायर जो है 2 है तो इसका मतलब 2/1 है, लेकिन ये जब उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है 1/2। और किसी भी संख्या पर अगर 1/2 घात है तो इसका मतलब वो मान किसमें होगा,
अंडर रूट में होगा। तो इसलिए हमने इस स्क्वायर को जब इधर भेजा तो पूरा का अंडर रूट लिख दिया है। इसी तरह से अगर हम लंब का मान निकालें तो लंब भी इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, लंब बराबर अंडर रूट में, क्योंकि ये 75 हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस किसके a स्क्वायर, और अगर हम आधार निकालें तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में अगर आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है तो आप बताएंगे कर्ण होता है। क्यों होता है, कोई पूछे क्यों होता तो आप बताइएगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है बड़ी होती है, अर्थात इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण 90 अंश है, इसलिए इस 90 अंश के सामने वाली भुजा जो कर्ण है सबसे बड़ी होगी। क्योंकि हम ये में पढ़े हैं 9 में कि बड़ी भुजाओं के सामने के कोण बड़े होते हैं अथवा बड़े कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 3 सूत्र आप याद रखेंगे। कर्ण जब भी निकाला जाएगा, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब निकालने का सूत्र क्या होगा कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को क्या करेंगे घटा देंगे, और आधार जब भी निकालिएगा तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा दीजिएगा और अंडर रूट चिन्ह लगा दीजिएगा। मतलब हमेशा ये जब लंब और आधार निकालना होगा तो कर्ण के वर्ग में से ही लंब निकालना है, तो कर्ण आधार में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे। आधार निकालना होगा तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण के वर्ग में से क्या घटा देंगे लंब के वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, यह सूत्र हो गया। और कुछ और बस थोड़े से और सूत्र है उनको बस क्लियर कर लीजिए। जैसे याद रखिएगा अगर हमने आपको बताया कि साइन किसका उल्टा होता है तो आपका जवाब आया था क्या कोसेक, तो साइन थीटा का सूत्र होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा का सूत्र निकालें तो क्या होगा 1 साइन थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। याद रखेंगे साइन थीटा का सूत्र होता है 1 कोसेक और कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा 1 साइन। ऐसे बताइए कॉस का क्या होगा, तो आप बना सकते हैं कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा 1 सेक थीटा, और इसी प्रकार अगर हम सेक को यहाँ कर दीजिए कॉस को यहाँ कर देंगे तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ऐसे टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है 1 टेन किसका उल्टा होता है तो जवाब आता है कॉट का, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। बस इतने ही सूत्रों को आपको कंठस्थ रखना है, और लगभग तरीका मैं आपको बता दिया हूं कि कैसे आपको रटना है। ये रट भी सकते हैं या समझ सकते हैं, समझ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। ये आप याद रखिएगा। तो मेन बेस यही से स्टार्ट होता है लाभ बटे कट्टा से। यल मीन्स क्या होता है लंब, के मीन्स क्या होता है कर्ण, ए मीन्स क्या होता है आधार। अगर लाभ बटे कट्टा से स्टार्ट करेंगे तो पहला वाला मान किसका होता है साइन का, दूसरा वाला मान कॉस का, तीसरा वाला मान टेन का, और फिर टेन का उल्टा कॉट होता है इस पलट दीजिए, और सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का, तो कॉस ये वाला पलट देंगे, और कोसेक किसका उल्टा होता है साइन के पहला वाला मान पलट देंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका। टेन थीटा का सूत्र याद रखेंगे साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस अपॉन साइन। इसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण को हम k करके k स्क्वायर से लिखते हैं, लंब को l से, और a को a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर को उठा उधर भेजेंगे तो टोटल अंडर रूट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लंब हमको निकालना होगा तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण, तो अंडर रूट में कर्ण के वर्ग में से चूंकि हमको लंब निकालना था आधार को घटा देंगे आधार के वर्ग को, और अगर आधार निकालना होगा तो अंडर रूट में कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे। साइन का उल्टा अभी मैं जस्ट बताऊं साइन का उल्टा क्या होता है 1 कोसेक, कोसेक का क्या होगा 1 साइन, कॉस कॉस का क्या होगा 1 सेक, सेक का क्या होगा 1 कॉस, और टेन का क्या होगा 1 कॉट, और काट का क्या होगा 1 टेन। इन्हीं सूत्रों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखिए त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है, मैंने पहला नहीं कर रहे हैं, ये 8.1 त्रिकोणमिति, ये 8.1 यानी 8वां चैप्टर है। ये एनसीईआरटी बेस पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और अब सवालों को समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, और ध्यान से समझिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये थीटा जब रहे, थीटा की जगह कोई भी मान आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी मान आ सकता है।
लेकिन सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, चेंज वही रहेगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन ए का मान क्या होगा तो आप बताइएगा लंब बटे कर्ण। आपसे cos साइन फाई का मान भी पूछा जा सकता है, साइन फाई का मान भी लंब बटे कर्ण ही बताइएगा। ये थीटा जो है कोई भी मान आ सकता है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा जो आप रखना चाहें, लेकिन सूत्र में कोई परिवर्तन मत करना, सूत्र वही रहेगा। जैसे आप पूछते हैं कि कोसेक अल्फा का मान क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, कर्ण बटे लंब ही बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टेन साई का मान भी आप बताएंगे लंब बटे आधार ही बताएंगे। यानी कोई जरूरी नहीं कि थीटा आए, यहाँ थीटा की जगह आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी मान आ सकता है, लेकिन आपको सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। सूत्र आपका वही रहेगा हमेशा। अब जैसे मान लिया मान करते हैं एक त्रिभुज दिया है ए बी सी में, जिसका कोण बी का समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हमने देखिए यहाँ बनाया और जिसका नाम हमको लिखना है ABC और ये भी लिखना है जिसका कोण B समकोण है। तो 90 अंश का यही बनेगा, तो जब 90 अंश का कोण यही बनेगा और यही कह रहा है कोण B है तो यहाँ लिख देंगे B। अब बचा A और C, तो A और C में इसको कहीं भी लिखा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ A लिखते हैं तो यहाँ हमको C लिखना पड़ेगा, या अगर हम यहाँ A लिखते तो C यहाँ लिखते, तो इन दोनों में आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं भुजाओं की, बात करते हैं AB। A से B तक की लंबाई कितनी है, 24 है, यानी ये जो भुजा वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखा। BC, B से C तक की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये हमने 7 सेंटीमीटर दर्शाया, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये स्पष्ट है कि आधार, ये लंब है आधार है, आधार और लंब को दिया, लेकिन कर्ण वाली भुजा नहीं क्या है, क्योंकि 90 से सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं होंगी तब तक आप अनुपात निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्रयास करिए, किसी भी सवाल में देखेंगे तो दो भुजा आपको दिया होगा, तीसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। तो हम जान गए कौन कौन दिया, आधार दिया, लंब दिया, हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण मतलब CA का मान। अब कर्ण का सूत्र हमने लिखवाया कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो याद रखिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, और कर्ण वाली भुजा क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको हम लिख सकते हैं CA बराबर अंडर रूट में लंब वाली भुजा आपका BC है, तो BC का वर्ग लिख सकते हैं, धन आधार वाली भुजा, इसको हम आधार अभी मान रहे हैं, इसको लिख देंगे AB का होल स्क्वायर। अब देखिएगा तो यहाँ CA बराबर आप निकाल सकते हैं अंडर रूट में BC का मान कितना है, BC है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे। AB कितना है, AB कितना 24, तो 24 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो CA बराबर आ गया अंडर रूट में, देखिए 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 हो गया, 24 का वर्ग होता है 576, इन दोनों को जोड़ देंगे तो CA बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी ये आपकी भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर, ये भुजा आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब CA का मान निकल गया। इसका मतलब अब देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजा हमने ज्ञात कर लिया, लंब आधार और कर्ण तीनों मान कर गए, ठीक है। अब हम आते हैं सवालों की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया था कि थीटा की जगह कोई भी मान आ सकता है। थीटा की जगह देखिए क्या आया, A आया है, A आया है, यहाँ क्या है C और C। तो आते हैं साइन A की तरफ चलते हैं। तो साइन A बराबर हमने आपको बताया था कि कोई भी ये अगर साइन है तो सूत्र में चेंजिंग नहीं होगा, साइन का सूत्र हमेशा याद रखेंगे क्या होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिखिएगा। अब देखिए तो लंब बटे कर्ण, अब साइन के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। अगर A की बात होगी, जब कोण A की बात होगी, यह याद रखेंगे, जब कोण इसकी बात होगी तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जब इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और कर्ण तो वही होता है। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब इस कोण की बात होगी तो ये लंब होगा, और जब इस कोण की बात होगी तो ये लंब होगा। तो जब ये लंब होगा तो ये कर्ण ही है, इसका मतलब ये आधार होगा, और जब इस कोण की बात होगी तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। बस इतना याद रखिएगा, जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये कर्ण नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहता है।
बदलता क्या है, लंब और आधार। जब इसकी बात होगी तो ये लंब हो जाएगा क्योंकि इससे ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। और जब इसकी बात होगी तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाला मान क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण तो ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब का मतलब क्या हो गया, BC। यहाँ लिखेंगे BC। और कर्ण का मतलब, कर्ण कर्ण तो यही रहेगा, 90 के सामने वाली भुजा, कर्ण का मतलब क्या होगा, CA। और BC की लंबाई आप देख सकते हैं, B से C तक की लंबाई कितनी है, 7। और CA की लंबाई, C से A तक की लंबाई कितनी है, 25। 7 बटे 25। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों मात्रक नहीं होगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, sin निकल गया। अब हम निकालेंगे cos a का मान। तो cos a का मान निकालना है तो cos a का सूत्र वही होगा, वहीं से देखेंगे। cos थीटा का जो सूत्र होता है वही cos a का होगा। cos थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आप लिख सकते हैं ऐसे, a बटे k भी लिख सकते हैं। एक आधार, आधार मतलब अब ध्यान दीजिएगा, आधार। अब a बात यहाँ देखना हमको, कौन सा कोण है, a वाला कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, इसका मतलब आधार ये है और कोण आपका यही रहेगा। तो आधार वाली भुजा, आधार वाली भुजा होगी AB और कर्ण वाली भुजा होगी CA। और AB का मान, A से B तक की लंबाई कितनी है, 24, और CA का मान 25। ये आपका अनुपात निकल गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे sin C का मान। तो sin C, और हमको क्या निकालना, cos C। तो याद रखिएगा, दोनों का पहले सूत्र लिख लेते हैं। sin का वही सूत्र होगा, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो आप L बटे K लिखिए। cos C का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, क्योंकि देखिए हमने आपको पहले बता दिया था, कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही आप देखेंगे, थीटा चाहे कोई भी मान आ सकता है। sin का है तो यही होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। cos का है तो आधार बटे कर्ण ही होगा। अब देखिए C किसकी बात हो रही है, अभी तक इन दोनों में हम A की बात किए हैं, अब हमको किसकी बात करनी है, C की। तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। C यहाँ है और इसके सामने वाली भुजा ये है, इसलिए ये भुजा हो गई लंब, ये भुजा क्या हो गई, आधार, ये क्या हो गई, कर्ण। तो आइए sin C लंब आपका होगा AB, sin लंब हो गया आपका AB। और कर्ण वाली भुजा, कर्ण तो यही रहेगा भैया, कर्ण हमेशा यही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, ये याद रखेंगे। AB की लंबाई को देख लीजिए, A से B तक की लंबाई कितनी है, 24। BC की लंबाई कितनी है, 25। इस तरह से आपने निकाल लिया sin C का भी मान। अब आते हैं cos C की तरफ चलते हैं। cos C के सामने वाली भुजा, C के सामने वाली भुजा क्या होगी, C के इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। इसका मतलब ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो क्या क्या करा, आधार, आधार को क्या लिखेंगे, BC। यहाँ हो जाएगा BC, और कर्ण का मतलब, कर्ण आपका होगा CA। और BC का मान देख सकते हैं, B से C तक की लंबाई कितनी है, 7, और C से A तक की लंबाई कितनी है, 25। इस तरह से हमने इस सवाल को क्या किया, फाइनल कर लिया है। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगले सवालों को भी हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ तक हमको समझ में आ रहा होगा कि अब देखिए हम लोग इस प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति में ये दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं, जिसमें ये सवाल आपका दिया है आकृति 8.13 में tan t माइनस का आकार का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आकृति दिया हुआ है, यही आकृति 8.1 है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखा जाए, इसमें तो ये आपका मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इस पर ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, और ये हम मान लेते हैं क्या है, आधार है, क्योंकि ये नीचे ये भाग है। तो कहने मतलब है, इसका मतलब है, हमने आपको बताया कि जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हमको जब आपको निकालना होगा तो सबसे पहले आप तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई और ये लंब हो गई, ये आधार हमको पहले निकालना है। तो आधार निकालने का सूत्र आपको देखिए यहाँ लिखे हैं, आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हम निकालेंगे सबसे पहले, तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे, लंब स्क्वायर। अब देखिए आधार, आधार वाली भुजा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे क्यूआर है, और अंडर रूट में कर्ण वाली भुजा, नब्बे के सामने वाली भुजा हो जाएगी कि आर का होल स्क्वायर, और माइनस लंब वाली भुजा पी क्यू, यहाँ पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू का होल वर्ग। अब देखिए तो अंडर रूट में पी से आर तक की दूरी, पी से आर तक की दूरी 13 है,
तो 13 का वर्ग करेंगे माइनस पी क्यू, पी से क्यू तक की दूरी कितनी है 12, तो 12 का वर्ग करेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, 169 में से 144 में घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आप निकालना चाहेंगे तो ऐसे 5 गुणे 5 कर दीजिएगा, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा ही देखा जाता है, जिसमें इस तरह से इसका मान कितना आ गया 5, यानी ये वाला मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये जान गए कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब ये आधार भी ज्ञात हो गया, लंब भी ज्ञात हो गया, ये कर्ण भी ज्ञात हो गया। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमें निकालना क्या क्या है, tan p माइनस काट r, तो लिखेंगे tan p माइनस काट r बराबर tan का सूत्र क्या होगा, तो आप आएंगे हम, क्योंकि हमने बताया था कि थीटा में कोई भी मान आ सकता है, तो tan p रहे tan q रहे, उसका सूत्र यही रहेगा, क्या होगा लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे आप लंब बटे आधार लिखेंगे, लंब बटे आधार। और इसी प्रकार देखा है, देखिए तो माइनस लगाएंगे काटार का सूत्र क्या होगा आधार बटे लंब, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब ध्यान दीजिए लंब, इस लंब बटे आधार है यानी tan p के लिए, तो tan p कहाँ है, p यहाँ है, और p के सामने वाली भुजा, जब p की बात होगी तो p के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो लंब इसका मतलब tan p का जब मान लीजिए सूत्र लिखें tan p के लिए लंब बटे आधार, तो tan p के लिए लंब वाली भुजा होगी क्या qr, और आधार वाली भुजा क्या होगी pq लिखेंगे यहाँ माइनस आधार, फिर अब काट r के लिए, तो r कहाँ है बाबू, तो r यहाँ है। अब r के लिए ध्यान दीजिए, r के लिए इस r के लिए देखेंगे तो r के लिए आधार वाली भुजा qr होगी और लंब वाली भुजा क्या होगी pq, तो qr यहाँ लिखेंगे बटे pq होगी, यहाँ pq लिखेंगे। qr का मान देखिए q से r तक की दूरी कितनी है 5, pq का मान कितना है 12, माइनस qr की दूरी 5, pq का मान 12, इसमें से घटा देंगे, ये दोनों मान सेम सेम है, घटाएंगे क्या होगा, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के अन्य सवालों को भी हम इसी प्रकार देखेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको प्राप्त होता रहेगा।